हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे राधे श्याम रामायण। राधे श्याम रामायण में प्रसंग चल रहा था राम जी की वन यात्रा। और केवट ने जब तीनों को बिठा लिया, राम लक्ष्मण और सीता को, और नाव को चलाने लगा, तो सूर्य देवता आए कि मेरे को भी दर्शन हो जाएं राम जी के। उधर बादल भी छा गए कि प्रभु को कहीं धूप ना लग जाए। अब सूर्य देवता बार बार कहते हैं कि बादलों तो हट जाओ, मुझे प्रभु के दर्शन कर लेने दो। और बादल कहते हैं नहीं, मैं नहीं हटूँगा। बीच में पवन देवता आ जाते हैं, और जब पवन देवता आ गए तो सारे बादल इधर उधर हो गए और सूर्य देव को दर्शन हो गए। तो दोस्तों, अब केवट अपनी नाव चलाता है। आइए सुनाते हैं कथा। सारांश धार में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने वो, तो पुर पछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वो। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी वो तान। तो दोस्तों, इतना खुश है केवट कि गाना गाने लगा। और खुशी में क्या गाता है, तो दोस्तों आइए तुमको भी सुनाते हैं। धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, गीत खुशी के गाता। प्रभु रहे इस वन में, खुशी रहे मेरे मन में, रोज बिठाऊं अपनी नाव में। हो रोज बिठाऊं अपनी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर पाँव, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। इनके हवाले कर अपनी नैया, बन जाएंगे ये तो खिवैया, कर देंगे बेड़ा पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। तो दोस्तों, बहुत प्यारा गीत गाया केवट ने। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुँची नौका उधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके।
यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है, चाहे मट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की है, फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं, दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिन है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणिमुद्री उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर की अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी होए प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। अब रामचंद्र जी जब उतरे तो बहुत सकुचा रहे थे कि हमने केवट को कुछ दिया नहीं। तो तुरंत ही माता सीता ने देखा कि प्रभु के मन की बात जान ली और तुरंत अपने हाथ से उंगली में से अंगूठी निकाली और राम जी को दे दिया और कह दिया कि जैसे भी हो सके इसको संतुष्ट कीजिएगा। सीता की मुद्री लगे देने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर माथ। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेस्तर ले ली है, फिर वो भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी, वो क्या थी मजदूरी ही थी। जीवन भर की मजदूरी थी, वो इतनी मजदूरी ही थी। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी हैं। चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा, तो कौड़ी नहीं रही उधार नहीं। विहल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया, वो गाना एक इशारा था। इकरार वही मन ही मन में, कुछ मेरा और तुम्हारा था। अब केवट ने एक और बात छेड़ दी, कह रही जो मैंने गाना गाया था नैया पे, वो एक इशारा था। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का मांझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो, तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सब गात। तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नृपति से बनवासी, ये समय न कुछ देने का है।
इस अवसर पर देना लेना कब छजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ में ले लूँगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया अब ये भी लोक बनाता है। मतलब ये है वन में लौटें तब भी ये इसी घाट आए। जाएं जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इसी तरह पर हो। जल भी हो और कठौआ भी ये चरण और मेरे कर हों। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा वो इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नातों में। क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। ये प्रेम भाव ये स्वार्थ त्याग जो कुछ भी है वो पूरा है। झुकता है यहाँ कलम अपना रहता मजबून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य वो केवट है। वो नाव धन्य पतवार धन्य अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सराह। भक्ति दान दे कर किया विदा चतुर मल्लाह। गो निषाद जो साथ था बोल उठा बलिहार। देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार। न्याय अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ। गंगा से कहने लगी सिया नवा कर माथ। अब गंगा के जब पार हो गए केवट को भी उतराई दे दी। उसके बाद में प्रभु जी ने गंगा स्नान किया है और माता सीता ने भी स्नान किया है और गंगा से कुछ मनौती भी मांगी है। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर मात। चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। वन गमन समय की छवि वो है उपमाएं जहाँ जलाती हैं। आगे हैं राम लखन पीछे मैथिली बीच में जाती हैं। श्री राम लखन हैं ब्रह्म जीव जानकी प्रगति की देवी सी हैं। या सूर्य शेष हैं वे दोनों ये मध्य भाग में पृथ्वी हैं। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीर्थ राज। भारद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। तो दोस्तों प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता और लक्ष्मण तीनों ही तीर्थराज प्रयाग में आ गए और वहाँ पे स्नान किया और फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम पे गए। तो दोस्तों आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।